परीक्षित को समझा रहे बेटा, सबसे पहले पानी में अंडा फूटा और उस अंडे से नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। और जब नारायण भगवान ने समाधि को लगाया है तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और अब तो कमल है, कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा ने जैसे ही चारों तरफ देखा है, जल ही जल दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्मा जी चहुमुखी हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। इधर ब्रह्मा बैठे थे, कभी आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा बोले रहने के लिए हमारे लिए रहने के लिए तो जगह नहीं है, और सृष्टि का निर्माण करें वो रहेगी कहाँ? जब ये कहा है तो दूसरी आवाज आई है कि ब्रह्मा पहले तुम पृथ्वी का निर्माण करो। दूसरी आवाज आई कि पृथ्वी का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी आज पृथ्वी का निर्माण करने के लिए बैठे हैं। और किस प्रकार से? ब्रह्मा ने उस जल के ऊपर धूप का निर्माण कर दिया। और जैसे ब्रह्मा ने धूप का निर्माण किया है, तभी आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा अरे ब्रह्मा ध्यान करो रे आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा इस पृथ्वी का तो निर्माण कर लिया है। अब एक काम करो, इस पर 4 पर्वत बनाओ और चारों कोनों पर लगा दो, जिससे ये पृथ्वी पलट न जाए।
आज ब्रह्मा ने उस जल के ऊपर भूमि को बनाया, भूमि का निर्माण कर दिया, जमीन का निर्माण कर दिया और निर्माण किया है तो आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा, इस पृथ्वी पर चारों कोनों पर पर्वत रख दो जिससे ये पृथ्वी कहीं उलट पलट न जाए। आज ब्रह्मा ने ऐसा ही किया है भक्तों, ब्रह्मा ने भूमि का निर्माण कर दिया। अब तो जब भूमि का निर्माण हो गया है, अब हुआ ये तपस्या की है और ज्ञान प्राप्त किया है। सबसे पहले पंच महाभूतों को उत्पन्न किया है, उसके बाद में ब्रह्मा ने 4 पुत्र और पैदा किए, सनक, सनातन, सविनंदन और सनक कुमार। जब ब्रह्मा ने इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है तो ब्रह्मा ने कहा है बेटा अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जब यह कहा है तो 4 पुत्रों ने हाथ जोड़े कहने लगे पिताजी हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम आपकी सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाएंगे, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। आज 4 पुत्रों ने मना कर दिया। उसके बाद में फिर ब्रह्मा ने 11 रुद्रगण पैदा किए हैं, लेकिन वो रुद्रगण जो थे वो आपसी कलह में आपस में लड़ झगड़ करके एक दूसरे को नोच नोच करके खाने लगे। ब्रह्मा ने सोचा ये मैंने क्या किया, सृष्टि फिर भी आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा ने फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, मरीच, अंगिरा, पुलस्त, अत्रि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी बड़ा चक्कर में पड़ गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी की जिह्वा से एक लड़की उत्पन्न हुई है जिसका नाम रखा गया सरस्वती। लेकिन ब्रह्मा ने देखा लड़की बड़ा सुंदर है। ब्रह्मा ने कहा है लड़की बहुत सुंदर है, इसके साथ तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और ब्रह्मा के मन में काम उत्पन्न हुआ है और जैसे ही उस सरस्वती के आगे के लिए बढ़े हैं सरस्वती की तरफ, तो वो बिटिया भागने लगी है और जाकर के अपने भैया नारद के पास पहुंची है। कहने लगी है भैया पिताजी को समझाओ, इनका दिमाग खराब हो गया है। आज 10 पुत्र आए हैं ब्रह्मा से, कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए,
पैदा हुई है तुम्हारी पुत्री के समान है और तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही सुना ब्रह्मा जी के दिमाग में झटका लगा, सोचने लगे ये मैं गलत करने जा रहा था। अब तो ब्रह्मा जी बड़ा लज्जित हुए, लेकिन उनका जो कार्य था वो आगे नहीं बढ़ा। सृष्टि फिर भी आगे नहीं बढ़ी। हुआ ये फिर भी सृष्टि बढ़ी आगे, फिर भी सृष्टि बढ़ी आगे। जो ब्रह्मा जी ने सृजन किया फिर भी सृष्टि और जब शरीर फटा है तो उससे एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न हुई है जिसका नाम रखा गया शत्रुपा रानी, और जो गाय अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम रखा गया स्वाभिमान। इन दोनों से ही मिलने से, इन दोनों से ही मिलने से इसे सृष्टि का सोच में पड़ गए और इतना दुखी हुए मन में कि गुस्से में उनका शरीर बीच से फट गया। बायां हिस्सा था उससे एक स्त्री उत्पन्न हुई है जिसका नाम रखा गया शत्रुपा रानी, और जो दायां हिस्सा था उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम रखा गया स्वाभिमान। आकाशवाणी हुई है, कहा है हे पुत्र, अब तुम्हें एक काम करना है, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ।
जब ये आवाज आई है तो स्वामी मनु और शत्रुपा दोनों सोचने लगे ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक ही पुरुष से दोनों उत्पन्न हुए थे। तो दोनों का संबंध क्या रहा भैया, बहन और भाई हुए। आज स्वामी मनु और शत्रुपा सोचने लगे कि हम तो बहन भाई हैं, हम सृष्टि का निर्माण करेंगे कैसे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए मैंने तुम्हें अपने शरीर से उत्पन्न किया है, वैसे तुम दोनों बहन भाई हुए, लेकिन मैं ये आदेश देता हूं कि तुम दोनों पति और पत्नी के रूप में सृष्टि का निर्माण करो। आज वही दोनों स्वामी मनु और शत्रुपा ने मिलकर के और जब पति पत्नी के रूप में रहे हैं, समय आने पर इनसे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां पैदा हुई। 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम रखा गया उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां पैदा हुई जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आज 5 भाई बहन हो गए। इसके बाद में इतना ही हुआ था, तब तक हुआ ये, हम आपको बता दें कि एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम था हिरण्याक्ष, और ये पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। क्या बड़ी समस्या, लोग रहेंगे कहां। तो स्वयं विष्णु भगवान ने और शूकर का रूप धारण किया है। आप लोग कह रहे होंगे भगवान ने शूकर का रूप धारण क्यों किया। उसका कारण था, कारण ये था कि जो हिरण्याक्ष था उसे ये वरदान प्राप्त था कि वो मल का महल बना करके रह सकता था। और आप जानते हो विष्टा मल जिसे शूकर खाता है, आज भगवान ने शूकर का रूप धारण किया है और हिरण्याक्ष का वध किया है, और वध करने के बाद पृथ्वी को उस जल से रसातल से ऊपर लेकर के आए और पृथ्वी का शासन मनु को सौंप करके प्रभु स्वधाम के लिए लौट गए। आज वही मनु के नाम से हमें मनुष्य कहा गया है। और ब्रह्मा जी से प्रजापतियों की रचना हुई। इसमें मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ ये ऋषि मानस सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुए। मानस सृष्टि के रूप में जब ये उत्पन्न हुए हैं, अब तो सृष्टि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगी है। सृष्टि जब आगे बढ़ने लगी है, धीरे 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 समय गुजरता चला जा रहा है। अब तो सृष्टि में बहुत से जीव जंतु, बहुत से लोग पैदा हुए और इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता चला गया। सृष्टि का निर्माण हुआ है, अब तो सृष्टि बढ़ने लगी है। और सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन परीक्षित, जो देवहूति थी उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, उनकी 9 कन्याएं हुई, उनका विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ में हुआ है, तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और दक्ष
प्रजापति से एक सती नाम की कन्या हुई है। उस कन्या का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ है। लेकिन परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। क्या बात? यह समझ में नहीं आती है कि महाराज दक्ष की जो कन्या थी जिसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। लेकिन जो भोले बाबा के ससुर साहब थे दक्ष प्रजापति, वो भोले बाबा से इतनी घृणा क्यों करते थे? सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन परीक्षित, मैं बताता हूं कि भोले बाबा के जो ससुर साहब थे वो भोले बाबा से क्यों चलते रहते थे। इसकी दो कहानियां हैं महाराज। पहली बात तो ये है कि सती ने जो शादी की थी भोले बाबा के साथ, वो दक्ष प्रजापति के मना करने के बावजूद की थी। दक्ष प्रजापति भोले बाबा के साथ में सती जी का विवाह नहीं कराना चाहते थे। तो पहला कारण तो ये था कि उनकी बेटी ने उनके बिना मन के, बिना राजी के भोले बाबा के साथ में शादी की। इसलिए भोलेनाथ से दक्ष प्रजापति हमेशा द्वेष भावना मानता रहता था। दूसरी एक और कहानी है कि दक्ष प्रजापति की कहीं कहीं बताया गया है कि 84 पुत्रियां थी, और कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि उनकी 27 पुत्रियां थी, और उन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ में कर दिया गया था। लेकिन जब 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ है, तो चंद्रदेव उनमें से एक लड़की को बहुत प्यार करते थे, और जब एक को ज्यादा प्यार करते थे चंद्रदेव, तो बाकी 36 थी वो बड़ा नाराज रहने लगी। भैया सोनू, तो मैं क्या करूं, मेरी नारा खुल रही है। तो उन 26 ने आकर के अपने पिता से शिकायत की है कि पिताजी, हमारे पति जो है वो रुक्मिणी बहन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमसे तो वो बात भी नहीं करते हैं। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि चंद्रदेव, तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है तो मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तुम कोढ़ी हो जाओ। आज चंद्रदेव बड़ा परेशान होने लगे। चंद्रदेव ने नारद जी से कहा, बाबा नारद, मुझे प्रजापति ने शाप दे दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? नारद ने कह दिया कि एक काम करो, तुम भोले बाबा के पास में चले जाओ, वो तुम्हें इसका इलाज बता देंगे। आज भोले बाबा के पास में चंद्रदेव पहुंचे हैं, जाकर के कहा कि प्रभु मुझे दक्ष ने शाप दे दिया। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। आज भोले बाबा ने चंद्रदेव को उस शाप से मुक्ति दिलाई है। तो दक्ष प्रजापति को जब पता चला है तो और ज्यादा रुष्ट हो गया।